एवरीवन, कैसे आप सभी। तो बिहार में आप लोगों के बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जामिनेशन जो है वो बहुत ही जल्दी होने वाला है। जैसे ही एग्जाम की न्यूज आई है और उससे पहले या फिर जब से एग्जाम को लेकर जो है वो कुछ कुछ न्यूज आती है, तो हमेशा हम लोगों को जो है वो कोई ना कोई नई न्यूज देखने को मिलती है। हर एक दिन जो है वो हम लोगों को बीपीएससी की तरफ से या फिर न्यूज़पेपर के थ्रू जो है वो हर हमेशा एक जो है वो नई न्यूज देखने को मिलती है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में बीपीएससी यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती यानी कि बिहार में जो होने वाले डोमिसाइल नीति है उसके बारे में बात करूंगी, क्योंकि हम लोगों को हर बार देखने को मिलता है डोमिसाइल नीति लागू करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि डोमिसाइल है क्या। उसके बाद में मैं बताऊंगी कि इसको हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए, और क्या इसको लेकर जो है वो गवर्नमेंट जो है वो इसको लेकर क्या अपना योगदान दे रही है, या फिर बीपीएससी की तरफ से जो है वो या हाई कोर्ट की तरफ से या किसी भी की भी तरफ से जो है वो इसका फैसला क्या होने वाला है उसको लेकर डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन छोटी सी वीडियो कंसाइज करके सारी की सारी चीजें जो है वो डिस्कस कर लूंगी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं वो डोमिसाइल डोमिसाइल सुनते तो है बट उन्हें ये भी नहीं पता होता कि एक्चुअल में डोमिसाइल होता क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि डोमिसाइल क्या होता है। तो देखिए, आप लोग ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, 2 मिनट में उससे भी कम टाइम में आप लोगों को समझ आ जाएगी। देखिए, मान लीजिए कोई भी बिहार का कैंडिडेट है तो वो बिहार में फॉर्म फिल करता है, लेकिन अगर कोई भी आउट ऑफ बिहार का है तो वो भी बिहार के फॉर्म जो है वो फिल कर सकता है। यही डोमिसाइल नीति है। डोमिसाइल नीति के अंतर्गत क्या होता है कि अगर आप लोग बिहार के हैं तो ही आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप लोग बिहार आउट ऑफ बिहार के हैं या आउट ऑफ किसी स्टेट के हैं तो आप लोग फॉर्म फिल नहीं कर सकते। यानी कि अगर डोमिसाइल नीति किसी राज्य में लागू हो जाती है तो उसका मतलब ये होता है कि आप लोग जिस राज्य के हैं उसी राज्य के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। अदर राज्य के फॉर्म जो कैंडिडेट होते हैं वो फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोग राजस्थान में हैं, राजस्थान में अगर किसी भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू है तो आप राजस्थान के कैंडिडेट ही उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। अदर कैंडिडेट जो है वो अदर स्टेट, जैसे बिहार का अगर कोई चाहे, एमपी का कोई चाहे, यूपी का कोई चाहे, तो वो फॉर्म फिल उसके अंदर नहीं कर सकता है। उसके अलावा मान लीजिए बिहार में है, अब बिहार में बीपीएससी के एग्जाम्स हो रहे हैं, टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ एंड साथ ही साथ टीआरई अब 3 की बारी है, क्योंकि 3 के तो फॉर्म फिल कर चुके हैं। अब इसमें क्या हुआ, पहले डोमिसाइल नीति लागू थी। डोमिसाइल नीति जब पहले लागू थी तो मतलब ये था कि पहले जो है वो बिहार के कैंडिडेट ही फॉर्म फिल कर सकते थे, आउट ऑफ बिहार के कैंडिडेट जो है वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते थे। लेकिन अब क्या हुआ, उस डोमिसाइल नीति को जो है वो हटा दिया गया कुछ टाइम पहले। तो क्या होता था, आउट ऑफ बिहार के कैंडिडेट भी बिहार के एग्जामिनेशन में फॉर्म फिल करते हैं तो एक तो कंपटीशन बढ़ता है और बिहार के कैंडिडेट को उतना प्रॉपर मौका नहीं मिल पाता है। तो बहुत सारे लोगों ने जो है वो ट्विटर हैंडल पर भी हम लोगों को बार बार न्यूज देखने को मिलती है कि जो बिहार के कैंडिडेट है उनके द्वारा ये जो है वो आवाज उठाई जा रही है कि डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए, ताकि फायदा जो है वो सिर्फ बिहार के कैंडिडेट को ही मिले। तो बहुत जो है वो उसको लेकर मांगे हो रही है, और हाईकोर्ट द्वारा भी जो है वो इसके बारे में सोचा जा रहा है, बीपीएससी द्वारा भी इसके द्वारा सोचा जा रहा है कि क्या किया जाए, क्या डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए। और बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में भी ऐसा हो। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जामिनेशन पहले से फॉर्म फिल हो चुके हैं तो आउट ऑफ बिहार राज्य के जो कैंडिडेट है वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अब बीच में उन लोगों के लिए डोमिसाइल हटाना तो मतलब उन लोगों के साथ में भी जो है वो एक तरीके से धोखा हो जाता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उन लोगों के फॉर्म फिल ऑलरेडी कर चुके हैं। तो फिर जो बीपीएससी टीआरई 3.0 है उससे तो ऑब्वियसली जो है वो डोमिसाइल लागू नहीं होगा, अगर होगा तो फोर्स से ही होगा। तो अगर आप लोग बिहार से है तो अच्छे से प्रिपरेशन करिए। बीपीएससी को लेकर जो भी न्यूज आती है वो मेरे चैनल पर मैं आप लोगों को सबसे पहले देती हूँ, ऑथेंटिक न्यूज देती हूँ। कई बार यह होता है कि जल्दबाजी के चक्कर में बहुत सारे लोग, आप लोगों को कोई नॉलेज नहीं होता है फिर भी न्यूज दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे चैनल पर आप लोगों को टू द पॉइंट एंड जो भी ऑथेंटिक न्यूज होती है वही न्यूज आप लोगों को मिलती है। तो ये जो है वो मुझे डोमिसाइल के बारे में बताना था, क्योंकि एक दो वीडियोस में मुझे देखने को मिला था कि डोमिसाइल क्या है, तो बार बार आंसर करना उससे बढ़िया एक वीडियो में सारे के सारे टॉपिक्स जो बातें हैं उसको क्लियर कर देना। उसके अलावा सीटेट की अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सीटेट के जो ईवीएस के टैग वर्ड्स है वो मैंने आप लोगों के साथ में आज की वीडियो में ही शेयर किए हैं, उसको आप लोग एक बार जरूर चेकआउट करिए। और सीटेट की हम लोग प्रॉपर तरीके से जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे चैनल पर, और जो भी बीपीएससी को लेकर जो भी न्यूज आती है वो भी दे रहे हैं, एंड टीचिंग के रिगार्डिंग जो भी न्यूज होती है वो हम हमारे चैनल पर एंड प्रिपरेशन भी साथ साथ करते हैं। और इसके अलावा किसी भी तरीके की हेल्प अगर आप लोगों को मुझसे चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे एज पॉसिबल मैं आप लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी, या फिर वीडियो के थ्रू आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूंगी। अगर कोई सजेशन होता है आप लोगों का तो प्लीज मुझे कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।